नमस्कार, मैं मनोज सिंह लोटस टावर टीवी में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग आईटीएम गीडा में मौजूद हैं गोरखपुर। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ अतिथि मौजूद हैं। श्री विजय तिवारी जी हैं, प्रेसिडेंट इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और डॉक्टर एनके सिंह जी हैं, डायरेक्टर हैं आईटीएम गीडा गोरखपुर के। और विनय मिश्र जी हैं जो प्रिंसिपल हैं राम शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर, जो हमारा प्रोजेक्ट पार्टनर होने वाला है ब्लॉक का। तो जो कामधेनु चेयर का हमारा प्रोग्राम है, उसके थ्रू कैलकुले से हमारा ब्लॉक पार्टनर बनने जा रहा है। तो आज यहाँ पे मिश्र जी उपस्थित हैं, हम उनसे आगे वार्ता करेंगे। उससे पहले हम तिवारी जी से जानना चाहते हैं कि सर थोड़ा ऑडियंस को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। पहले तो सभी को हार्दिक प्रणाम। और हम उत्तर प्रदेश में जो हमारी 60,000 ग्राम पंचायतें हैं वो उद्यमिता के साथ कैसे जुड़े, उनको एज अ एंटरप्राइज कैसे कंसीडर किया जाए और उसमें हायर एजुकेशन कैसे इन्वॉल्व हो, इस पे हम लोग ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग में जो कामधेनु चेयर्स यूनिवर्सिटी में बनने का हुआ था, उसको यहाँ पे गोरखपुर को एक पूरे देश के लिए मॉडल बना है। इसमें महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी हमारी उत्तर प्रदेश के नोडल पार्टनर है, आईटीएम गीडा मैनेजमेंट पार्टनर है, और गोरखपुर को हमने पूरे 75 जिलों में इसको एक अग्रणी जिला, और इसमें 1300 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं, वो सब इसमें कैसे जुड़े और कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। कि पूरा उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसको हम लोग जनवरी में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन करेंगे मिस्टर मीट के दौरान। और इसमें परसों हमने योगा यूनिवर्सिटीज ऑफ अमेरिका के साथ एमओयू किया, जिससे कि अब हम एक ड्यूल डिग्री प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो हमारे 20 कॉलेजेस इस ब्लॉक में जुड़ रहे हैं उनके साथ भी इसको जोड़ेंगे, जिसमें बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी लेवल का प्रोग्राम इसको हम करेंगे। तो एक तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आए। जो हमारे विद्यार्थी इसको सुन रहे हैं, शिक्षक भी सुनेंगे और बाकी लोग भी देखेंगे, हमें अपने माइंडसेट को एज एन एंटरप्राइज डेवलप करने की जरूरत है। अगर भारत को विश्व गुरु होना है तो एक तो हर बच्चे में वो गुरु तत्व आना आवश्यक है। गुरु तत्व का मतलब हुआ हमें सॉल्यूशन प्रोवाइडर होना है हर कंडीशन में, हर व्यवस्था का। ये नहीं कि हम प्रॉब्लम का पार्ट ना बने, एक सॉल्यूशन। तो ये गुरु तत्व का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। दूसरा, आपको एज अ एंटरप्राइज, क्योंकि जब तक आप अपनी चीजों को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, मनी से नहीं जोड़ेंगे, और उसका इवैल्यूएशन आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे भी ऊपर बात कर रहे थे राय जी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा आप, जब मैंने देखा है कि कॉर्पोरेट के लोग करोड़ों से बात शुरू करते हैं, हमने कहा करोड़ों से नहीं करते, हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारी एक ग्राम पंचायत जिसको कि आज तक हम भिखारी मॉडल समझते हैं, जैसे भीख का कटोरा होता है, जो टॉयलेट नहीं बना सकता, खाना नहीं खा सकता, अपना मकान नहीं बना पा रहा है, उसको शादी तक जो है सरकार को करानी पड़ रही हो, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। स्वास्थ्य में पहले हमारे गांव इतने मजबूत होते थे, नाड़ी वैद्य हर गांव में होता था, वो आराम से बैठा हुआ है, मनुष्य का, जानवर का और खेती का भी सबका इलाज कर रहा, सबको मार्गदर्शन भी कर रहा था। अब बिल्कुल लुप्त हो गए। अब जरा सा आदमी को बुखार हुआ, वो गए डॉक्टर के पास, उसने 5,000 10,000 का डायग्नोस्टिक्स का पूरा उसके हाथ में पकड़ा दिया। तो ये पैसा सिर्फ कमा के खर्च करना नहीं, पैसे को इवैल्यूएट करना, हमें हर चीज की इवैल्यूएशन है। हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ डायरेक्टर साहब बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हमारे बैठने की, बोलने की भी कीमत है। हमने देखा होगा बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, पता नहीं कितना लोग मोटिवेट होते हैं। मैं शिव खेड़ा जी का एक उदाहरण यहाँ पे दे सकता हूँ कि चुनाव, शिव खेड़ा जी बड़े स्पीकर हैं, वो चुनाव लड़ रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दिल्ली से, और हाउ टू बड़ा बड़ा, लेकिन जब चुनाव लड़े तो उनको पूरे पार्लियामेंट से 5,000 वोट मिला। तो मल्होत्रा जी उस समय चुनाव जीते थे, विजय कुमार मल्होत्रा जी, अपने जो हमारे आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो उस चुनाव में कि किताब में लिखना और एक्चुअल में वो करने में बड़ा फर्क है। उनसे किसी ने पूछा मल्होत्रा जी कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, चुनाव चल रहा था तो रिजल्ट है, उन्होंने कहा अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन चुनाव शायद उनके लिए नहीं होना, मतलब उनको नहीं आना चाहिए था। तो आगे अच्छी बातें करें, अपना बढ़िया बड़ा बड़ा स्क्रीन, अमेरिका के जैसे चुनाव लड़ते लोग जो है, ये वो हम लोग भी गए मिले, देखा बड़ा
तो बड़ा ऑफिस था उनका वसंत विहार में। तो इसी तरह से हमें गांव को, अपने पोटेंशियल को समझना है, अपने आप को एज एन एंटरप्राइज समझना है। लेकिन एंटरप्राइज में जो हमारा बच्चा है आज की डेट में हम उसको गुलाम ही पैदा कर रहे हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी उसको सिर्फ नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं। आप भी बीएड करा रहे हैं तो आप सिर्फ सरकार, उसमें भी सरकारी नौकरी जो है आपकी प्राथमिकता है। हम कह रहे हैं कि आप चलो ठीक नौकरी चाहिए, लेकिन आप पैदा ही क्यों नौकर कर रहे हो? आप शुरुआत करिए उसको राजा बनाने का, फिर जरूरत है या जो भी व्यवस्था है वो एक अलग विषय है। तो हम उस विषय पे काम कर रहे हैं, और इसमें मैं बड़ा, हमारे डायरेक्टर साहब 2017 से जुड़े हुए हैं सिंह साहब के साथ में। इन्होंने यहाँ पे पूरा, जब हम लोग गोरखपुर आए एमजीयूजी के साथ में एमओयू साइन किया, तो इन्होंने कहा नहीं आप इसको यहाँ से करिए और यहीं से इसको लॉन्च करिए, आपको जो चाहिए आईटीएम आपके साथ है पूरा फुल ट्रेड। और इन्होंने पूरा उसको अभी तक हम लोग सिस्टमैटिक करा, जिसके तहत एक यूनिवर्सिटी आई, 20 कंट्रीज को हम यहाँ से जोड़ रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि कम से कम 20 बड़े कॉर्पोरेट्स इसके साथ जोड़े जाएंगे। और प्रदेश में अब जो कल परसों की हमारी बैठक हुई है, हम 1 लाख एनआरआईज को उत्तर प्रदेश के 1 लाख बच्चों के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये उसका एक मॉडल होगा। इसमें मैं सबका स्वागत करता हूँ, थोड़ा इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के बढ़े और आगे हिस्सा लें और सभी इसमें सहयोग करें। मैं विनय जी से जानना चाहूंगा कि जो आपने अब तक प्रेजेंटेशन देखी और जो वार्तालाप आपसे हुई, तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने साथ अपने दाहिनी तरफ बैठे आदरणीय निदेशक महोदय जी को और अपनी बाईं तरफ बैठे आदरणीय त्रिपाठी जी और उनके बाईं तरफ बैठे हुए भाई मनोज जी को और साथ में मित्र बंधुओं को मैं सबका अभिनंदन करता हूं कि ये इतना पवित्र कार्य आपके माध्यम से हो रहा है और जिसका हिस्सा बनने की कड़ी में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इस कार्य को देख करके ये प्रतीत होता है कि भारत गांव का देश है और आपके अंदर जो ललक है, आपकी जो जिज्ञासा है, आपके अंदर जो चेतना है, वो भारत के गांव को विश्व स्तर पर ले जाने की है। भारत को एक विश्व गुरु बनाने के क्रम में कोई एक माध्यम हो सकता है, कोई एक आयाम हो सकता है, कोई एक दिशा हो सकती है, कोई एक नीति हो सकती है। तो उस नीति का निर्माण कहीं और नहीं, गांव से शुरू होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल से शुरू होना चाहिए। जब हमारे गांव समृद्ध होंगे तो हमारा समाज समृद्ध होगा, हमारा समाज समृद्ध होगा तो हमारे राष्ट्र के लिए जितनी वांछित समस्याएं होने वाली हैं या उनके समाधान के जो रास्ते तलाशे जाते हैं वो इसी के माध्यम से संभव है। इन सारे पक्षों को जब हम सार्वजनिक रूप से विचार करते हैं तो जो कामधेनु चेयर्स का एक बड़ा सा प्रोस्पेक्ट हमारे सामने उभर करके आ रहा है, एक बड़ी योजना हमारे सामने आई है कि पूरे अपने प्रदेश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से गोरखपुर को एक आदर्श जिला के रूप में, अग्रणी जिला के रूप में चयन किया जाना और इस गोरखपुर जिले के 20 ब्लॉक जो विकास खंड है, उन विकास खंडों के एक-एक महाविद्यालयों का चयन करना, वो महाविद्यालय उस ब्लॉक के अंदर अन्य महाविद्यालयों के साथ संयोजन स्थापित करके गांवों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो केवल जो नौकरी के अंधी दौड़ में लगी है, उस अंधी दौड़ के साथ साथ एक नया रास्ता देने का प्रयास करेंगे, एक नया विकल्प देने का प्रयास करेंगे कि न सिर्फ हम नौकरी के लिए हैं बल्कि उसकी जगह पर हम नौकरी देने की संस्था के रूप में काम कर सके, हम और लोगों को अपने यहाँ एक व्यवसाय दे सके और लोगों को अपने विभिन्न क्षेत्रों में बाहर न जा करके अपने उन गांव या उस परिवेश में समाहित करने का प्रयास करें जहां वो अपने गुणों को और निखार के साथ व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि जिस बच्चे की पढ़ाई अगर उसके मातृभाषा में होती है तो सबसे अच्छा समझता है। उसी तरह से यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि जो व्यक्ति जिस परिवेश में पलता, बढ़ता और बढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसका पोषण होता है, अगर उस परिवेश में उसे कुछ अच्छा करने का समय मिलता है, अवसर मिलता है, तो वो औरों से बेहतर रिजल्ट देता है। कामधेनु चेयर का ये प्रयास विश्व स्तर से लेकर के गांव को, यानी भारत को एक गांव विश्व स्तर की जो अग्रणी तकनीक है, उस अग्रणी तकनीक से ग्रामीण स्तर की तकनीक के साथ एक साथ जो कोलैबोरेशन करना, जोड़ने की जो विधा है, इसका जो स्पष्ट प्रयास किया गया है या ये अपेक्षित प्रयास है
मेरी कामना है कि प्रभु इसमें इनकी मदद करेंगे, हम सबकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये देख रहा हूँ कि IPM गीडा जो इस गोरखपुर, इस पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जिस संस्थान के द्वारा पूर्वांचल के हजारों बच्चों ने देश विदेश में अपनी सेवाओं के माध्यम से भारत का नाम आगे ले जाने का काम किया है। अपने गांव का, अपने छोटे स्तर तबके से लेकर के ऊपर स्तर तक हर क्षेत्रों में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इन्होंने इनके प्रबंधन संस्थान के रूप में अपनी स्वीकृति दी है। मैं इसके लिए डायरेक्टर साहब का अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ आप सबके इस प्रयास का, जिसमें अन्य संस्थान जुड़ेंगे, जिन संस्थानों के द्वारा ये जो ज्ञान की गंगा है वो न सिर्फ ज्ञान को स्वरूप देगी, अपितु ज्ञान के साथ स्वावलंबन और आत्मशक्ति का भाव पैदा करेगी। आत्मविश्वास एक नए कलेवर में हमारे युवाओं के बीच में जगेगा। इस प्रेरणा को आगे ले जाने का जो स्रोत है वो स्रोत हमारा सनातन है। इस प्रेरणा को आगे ले जाने का जो स्रोत है वो हमारी भारतीय संस्कृति है। इस प्रेरणा को आगे ले जाने का जो स्रोत है वो हमारे मूल्य है, वो हमारा जीवन दर्शन है, वो हमारा ग्रामीण जीवन दर्शन है, वो हमारे गांव से आगे बढ़ने की प्रेरणा, गांव से शहर में जाने की प्रेरणा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, शहर का भी अपना मूल्य है, लेकिन गांव आज भी हमारे बहुमूल्य हैं। इस सार्थकता को इस कामधेनु चेयर ने समझा और हमको इसमें जुड़ने का इन्होंने एक ऑफर दिया है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस समय, इस क्षण मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि कामधेनु चेयर का जो बड़ा प्रकल्प है पूरे भारत की नहीं संपूर्ण विश्व में एक नए कलेवर के साथ एक नया आयाम प्रस्तुत करे, जिससे हमारा गुरुत्व, जिसकी बात हमारे माननीय सचिव अध्यक्ष महोदय कर रहे थे कि हमारी गुरुत्व अपनी गुरुता के साथ स्थापित हो सके, जो समग्र विश्व में एक नया रूप दे, भारत के रूप में पूर्वांचल विशेष रूप से उसमें अग्रणी भूमिका निभाए, इस कामना है। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि आपका कामधेनु चेयर का जो प्रोग्राम है, ये जो आयोजन है, वो निश्चित रूप से सफल होगा। धन्यवाद। तो हमने सुना आदरणीय प्रिंसिपल साहब को, और हम अपने आदरणीय डॉक्टर NK सिंह जी से बात करना चाहेंगे, जो डायरेक्टर हैं IPM गीडा की, क्योंकि सबने रियल में एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश को, हम एक दो डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे, हम पूरे उत्तर प्रदेश को यहाँ से IPM गीडा से मैनेज करने वाले इस प्रोग्राम को लेके, और एक बड़ा विजन भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन हम कितनी स्पीड से इसको मूव कर पाए। सर थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। देखिए, हमें तो लगा है बात करके आज प्रोग्राम में बहुत सारे लोग इस आंदोलन ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रयास है कि इस आंदोलन की संख्या दी जा सकती है और बहुत बड़े काम के लिए वो उद्देश्य किया जा रहा है। इसमें एक से एक लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। संस्थान सबके साथ उतने ही सरलता से और उतनी ही व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयासरत रहेगा, ये हम आप सबको इस माध्यम से आश्वस्त करते हैं। अगर ये चीजें ठीक चलती रही तो जो परिकल्पना है आदरणीय तिवारी जी की, क्योंकि यही मूल में है इस परिकल्पना की, ये अगर जब साकार होगी तो हमारे युवाओं को, यूथ जितनी एनर्जी से गाँव में पड़े हुए हैं, अगर उनको दिशा मिल जाएगी तो इस गाँव की दशा बदल जाएगी और गाँव की दशा राष्ट्र की दशा को निर्धारित करती है, ऐसा हमारा मानना है। तो निश्चित हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और ऐसे ऊर्जावान प्रिंसिपल्स जो अभी हम सुन रहे थे, हमको अगर ब्लॉक में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ब्लॉक तो बहुत बड़ी इकाई है हमारे जिले की, गाँव तो उससे छोटी है, तो बड़ा ही हमारा सार्थक लगता है। ये सब हम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। देखिए, अगर नहीं इसको करेंगे ही करेंगे, और क्योंकि हम लोग तो पीछे हटने वाले हैं, ये आपने देख ही लिया होगा कि हम जो है और हम हर कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करने वाले हैं। तो इसलिए ये काम होना ही होना है, और बिल्कुल आपके माध्यम से जो और ऐसे ऊर्जावान लोग मिल रहे हैं, तो ये रुकने भी नहीं देंगे हमें, क्योंकि ये नहीं रुकने देंगे। जो ऊर्जा कम भी होगी तो ये उसको बढ़ा देंगे। और कल देखिए, जैसे वो वाइस चांसलर वहां से अमेरिका से आए, उन्होंने आज के नहीं 20 ब्लॉक में वॉक करूंगा, मैं जाऊंगा, मेरे को सब देखना है, सारे ब्लॉक देखने। तो ये एक अलग सिस्टम होगा और इसमें पता नहीं कितने लोग, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये आंदोलन का शेप मिलेगा, क्योंकि वाकई में जो हमारे इतने वर्षों की गुलामी रही है उसको अब नेक्स्ट लेवल पे ले ही जाना पड़ेगा। और भारत विश्व गुरु बनने के लिए भारत को वाकई में उसके हर
हर कण कण में ये गुरु तत्व आना आवश्यक है। गुरु तत्व का मतलब है यू हैव टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर। एनीवन, आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो पुतिन है चाहे बाइडेन है, आपको उसकी समस्या का समाधान करना है। गुरु रहा है, ऐसे ही करता रहा है, ऐसे ही ऋषि मुनियों ने किया है। तो इसलिए अगर नहीं, बिल्कुल करना ही करना है, हम लोग तो इसमें बिल्कुल दृढ़ संकल्प है। अभी आप लोगों ने सुना, और मैं एक न्यूज और देना चाहूंगा। मैं अभी यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक इंग्लैंड की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो ग्लोबली मतलब कि बच्चा बच्चा उस यूनिवर्सिटी को जानता है, और वो बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट बनने वाली है, और हम जल्दी ही उनके स्टूडेंट को गोरखपुर में यहाँ पे आइटम गिरा देंगे। तो हो सकता है कि 2 महीना लगे उसमें, क्योंकि हम तो अपनी स्पीड और नहीं, पहले होमवर्क कर ले प्रॉपर तरीके से कि वन को हमारे 20 लोग, हमारे 20 एक क्लब हमारे साथ बैठे हों, हम उनको यहाँ पे तब इन्वाइट करेंगे उसको लेके। और हम एक लास्ट में युवाओं के लिए एक एक संदेश सुनना चाहेंगे अपने तीनों स्पीकर से। तो पहले हम डायरेक्टर साहब से शुरू करेंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश है आप? युवा एक्चुअल में देश के निर्माण की एक बहुत बड़ी कड़ी है, और उसकी ऊर्जा इस देश की पूंजी है। उस ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएं, ऐसी शुभकामनाएं हैं उनके लिए भी, और हम सब भी सार्थक प्रयास कर पाएं, इसी कामना से इस काम की शुरुआत करेंगे। मेरा मानना है कि युवा ऊर्जा का केंद्र है, और एक ऊर्जा अगर उचित क्षेत्र में उचित दिशा के माध्यम से आगे बढ़ाई जाए तो निश्चित रूप से बड़े से बड़ी समस्या का समाधान वो करने में सक्षम होता है। और ज्ञान के साथ साथ स्वावलंबन की दिशा में कामधेनु चेयर का जो ये प्रयास है वो युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा, नई दिशा प्रदान करेगा, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। मैं जो हमारा यूथ है, हम वैसे जनवरी 12 को आईटीएम गीडा में जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, उस दिन हम लोग इस यात्रा को जो 20-21 दिन की होगी, पूरे हर ब्लॉक में एक दिन बिता रहे होंगे, वो रहेंगे। लेकिन मेरा जो यूथ से एक रिक्वेस्ट है, बेटा जहां आप पढ़ रहे हैं पहले उस संस्थान को मंदिर समझिए। अच्छा, यहीं पे मैं देख रहा था बड़ी मुश्किल से काफी चीजें होती हैं, कोई भी संस्थान बड़ी मुश्किल से बनता है। आप कहीं पे पेंसिल का मार्क कर रहे हैं, कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कहीं गमले तोड़ रहे हैं, या आप पब्लिक प्रॉपर्टी चाहे सरकार की है या किसी इंडिविजुअल की है, आप उसको डिस्ट्रॉय करने में, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी किसी पॉजिटिव दिशा में लगाइए। ये आपकी अपनी संपत्तियां हैं जिनमें आप अल्टीमेटली नुकसान करते हैं, क्योंकि आप इसको यूटिलाइज करने के लिए, और ये पता नहीं कैसे ये डेवलप हुआ कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ये तत्व भारत में आ गया। इसको भी हमें शिक्षण संस्थानों को, और खास करके जो यूनिवर्सिटी कामधेनु चेयर्स एस्टैब्लिश करें, ये जो यूथ की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आ गई है, इसको हम चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, रशिया में या जहां पे भी, यूक्रेन में जहां युद्ध चल रहा हो वहां के लिए तैयारी करो। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीरों की संख्या बढ़ा दी है। यहाँ आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने घर में, और जो ये हमारी सरकार के द्वारा नगर निगम या जो भी व्यवस्था में बनी हुई चीजें हैं, या पंचायत घर है, आप इसमें इसको डिस्ट्रॉय ना करें, ये आपका अपना है। तो ये करेंगे तो बहुत आपको जो है आनंद भी आएगा। मालूम चला पेड़ लगाना, मैं आईटीएम गीडा में ये बड़ा मुश्किल से, आपने एक पौधा बड़ी मुश्किल से होता है। एक बच्चा रात को लात मार दिया, एक उधर चला गया, मैंने पकड़ा, बेटा ये मैं तो तेरे को डायरेक्टर का पास ले जा रहा हूँ, ठीक है। वो फिर वो इधर उधर गिरने लगा। मैंने कहा ये मालूम है कितनी मुश्किल से होता है, माली इसमें कितनी मेहनत करता है, तो तुम इसको तोड़ो मत, इसका आनंद लो ना। ये जो बना हुआ है ये तुम्हारे लिए है, इसका आनंद लो पूरा। तो ये हमें बच्चों को समझने की जरूरत है। मैं अपने सभी दर्शकों का को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सुना, और हम ऐसे ही अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और युवाओं में नया जोश भरते रहेंगे। आप भी बोलना चाहेंगे?